हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे गणित विषय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 संबंध के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को समझेंगे और उनको सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो प्रगुण, महत्वपूर्ण प्रगुण के नाम से आप लोग के बुक में दिया है ये महत्वपूर्ण प्रगुण। महत्वपूर्ण प्रगुण, ठीक। प्रमेय 1, किन्हीं तीन समुच्चय ए बी सी के लिए ए बी तथा सी के लिए पॉइंट है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक, तो ये सूत्र है जिसका यूज आगे के क्वेश्चन में हम करेंगे। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण सूत्र है और इसको सिद्ध करने के लिए भी अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान देंगे। LHS लेकर चलेंगे और RHS निकालेंगे, फिर पुनः RHS लेकर चलेंगे और LHS निकालेंगे। इस तरह उन दोनों को बराबर करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ LHS इज इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक, उसके पहले आप लिखेंगे कि माना x, y ए क्रॉस बी यूनियन सी का स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे कि x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। तो इस प्रकार देखेंगे, जब भी क्रॉस जब बीच में आ रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे और। ठीक है, तो x a से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a, फिर बीच में क्रॉस है तो क्रॉस को हम लोग लिखेंगे और। y बिलोंग्स टू b यूनियन c, b यूनियन c। पुनः x बिलोंग्स टू a और इनको आप अलग अलग लिख सकते हैं। y बिलोंग्स टू b, यूनियन की जगह लिख सकते हैं, लिखेंगे या। ठीक है, y बिलोंग्स टू c। अब इन दोनों को आप साथ में ले सकते हैं। x बिलोंग x कॉमा या फिर इस प्रकार x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, एक ब्रैकेट में, फिर या करके y बिलोंग्स टू c। अच्छा, इसको भी आपको अलग अलग x बिलोंग्स टू a, पहले y बिलोंग्स टू b है ना, उसके बाद फिर पुनः x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c, ये करके ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे, बीच में रहेगा या, उसके बाद फिर ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। ठीक, अब देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, या इसको आप लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ठीक, यहां तक लिखे। अब देखेंगे
ये जो पॉइंट है ये हुआ है कार्तीय गुणन की भाषा से या परिभाषा से, ठीक। तथा ये जो पॉइंट है इसको हम लोग सम की परिभाषा कहेंगे। सम की परिभाषा से, ठीक। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी या एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब या की जगह में आप यूनियन लिख लीजिए। तो एक्स वाई बिलोंग ए क्रॉस बी यूनियन एक्स कॉमा वाई बिलोंग ए क्रॉस सी। क्लियर। अब आप एक्स वाई को आप एक साथ लिख सकते हो, एक्स कॉमा वाई बिलोंग एक्स कॉमा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक। तो आगे हम यहीं पे जो हमको सिद्ध करना था, और एक्स वाई को हमने क्या माना था, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट है अभी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको आप इक्वेशन 1 लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 देंगे। अब आप देखेंगे कि जस्ट आप इसको उल्टा करके जो है LHS लेके आएंगे। हमने LHS से ये RHS प्राप्त किया है, ठीक है। उसके बाद आप RHS से, है ना, LHS प्राप्त करोगे तो इसको आप जस्ट उल्टा करके लिखेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। तो आइए समझते हैं इसको। उसको हम इक्वेशन 2 देंगे, लेकिन इसके लिए हम माना एक्स वाई की जगह में एक्स डैश वाई डैश मानेंगे, और ये एक्स डैश वाई डैश जो है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का स्वेच्छ अवयव है। तब एक्स डैश कॉमा वाई डैश बिलोंग ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब एक्स डैश बिलोंग ए क्रॉस बी, या, है ना, यूनियन की जगह लिख सकते हैं या, और वाई डैश बिलोंग ए क्रॉस सी, एक्स डैश बिलोंग ए, और क्रॉस को हम लोग लिखते हैं और, फिर एक्स डैश बिलोंग्स टू बी, ठीक, या वाई डैश बिलोंग्स टू ए, और वाई डैश बिलोंग्स टू सी। क्लियर। यहां तक लिखने के बाद x dash belongs to x dash comma y dash belongs to a cross b union a cross c, x dash belong to comma y dash, ठीक। यहाँ पर ये दोनों जो है इन दोनों के साथ, उसके बाद पुनः इन दोनों को आप इन दोनों के साथ बिलोंग करेंगे, जैसे कि एक्स डैश कॉमा वाई डैश बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक। बीच में यू है, यूनियन है, इसलिए या,
फिर पुनः x डैश कॉमा y डैश बिलोंग्स टू a क्रॉस c लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इनको आप अलग अलग लिख सकते हैं। x डैश बिलोंग a, क्रॉस है बीच में तो उसको लिखिए और y डैश बिलोंग्स टू b, या अपने स्थान पर रहेगा x डैश बिलोंग्स टू a और y डैश बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब देखिए x डैश बिलोंग्स टू a को आप एक साथ लिख सकते हो एक बार। ठीक है, बीच में होगा और, क्लियर। फिर उसके बाद लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू b या y बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो x डैश बिलोंग्स टू a और को लिखेंगे आप क्रॉस। ठीक, और y डैश बिलोंग्स टू b या y डैश बिलोंग्स टू c, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं y डैश बिलोंग्स टू b यूनियन c, तो x डैश बिलोंग्स टू a क्रॉस y डैश बिलोंग्स टू b यूनियन, है ना, अच्छा इसको आप अब एक साथ लिख लीजिए x डैश कॉमा y डैश बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। ठीक, तो ये एक x डैश कॉमा y डैश बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c हो गया। अब इसको आप क्या लिखेंगे, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। ठीक, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे, ये होगा सबसेट। ठीक, समीकरण 1 और 2 से LHS RHS दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको बराबर लिख सकते हैं। तो A क्रॉस B यूनियन C बराबर होगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, और यही हमको निकालना था। ठीक, नेक्स्ट प्रमेय नंबर 2। अच्छा, इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न भी दिया है, उसको आप इसी मेथड से बनाएंगे और थोड़ा सा चेंज है, बाकी उसमें जितने भी प्रगुण हैं सब इसी प्रकार से ही लगाए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं उसको। दूसरा पॉइंट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन, वो यूनियन के लिए था, ये इंटरसेक्शन के लिए है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक, प्रमेय क्रमांक 2। यहां पर दिया है किन्हीं तीन समुच्चय A B C के लिए A क्रॉस
बी माइनस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो देखेंगे हल। माना x, y a क्रॉस b माइनस सी के अवयव है, तब x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस सी। ठीक है, a क्रॉस b माइनस सी। अब x बिलोंग्स टू लिखेंगे a, क्रॉस की जगह आप लिखेंगे और, फिर y बिलोंग्स टू लिखेंगे b माइनस सी। x बिलोंग्स टू a और इनको आप अलग करेंगे तो y बिलोंग्स टू b होगा और माइनस की जगह आएगा और, लेकिन y नॉट बिलोंग्स टू c लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, इसलिए तो समुच्चय के अंतर की परिभाषा से ऐसा होगा। समुच्चय के अंतर की परिभाषा से, और ये जो पॉइंट है ये कार्तीय गुणन की परिभाषा से। ठीक, अगला आगे इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं। अभी फिलहाल ये दोनों जो है साथ में। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a और लिखेंगे y नॉट बिलोंग्स टू c, ब्रैकेट बंद। अब आप इसको एक साथ लिखिए, x, y बिलोंग a क्रॉस b। ठीक, और इसे भी आप इसको एक साथ जब लिखेंगे तो x नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c लिखेंगे। ठीक, नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c। क्लियर? x, y। अब x, y को आप एक साथ लिखेंगे, उसके बाद बिलोंग्स टू a क्रॉस b और a क्रॉस c। क्लियर? तो इस प्रकार x, y सबसेट, इसको आप क्या लिखेंगे, a क्रॉस b और यहां पर होगा नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c। सॉरी, नॉट बिलोंग्स टू नहीं, यहां पर होगा माइनस c, क्योंकि x, y नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस c है। ठीक, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहां इस प्रकार से लिखेंगे, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। पुनः देखेंगे x, y को आप क्या लिखेंगे, जो माना था, है ना, क्या माना था हमने कि a क्रॉस b माइनस c। सबसेट a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखिए, पहले हमने माना था
एक्स डैश कॉमा ए एक्स कॉमा वाई किसका अवयव है, ए क्रॉस बी माइनस सी। अब एक्स डैश वाई डैश को पुनः हम लोग मान रहे हैं किसका अवयव है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का अवयव है। ठीक, तब आप लिखेंगे एक्स डैश कॉमा वाई डैश बिलोंग ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक, अब आप देखेंगे एक्स डैश कॉमा वाई डैश बिलोंग ए क्रॉस बी माइनस की जगह लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ये माइनस की जगह में आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ठीक, क्योंकि ये माइनस है इसलिए नॉट बिलोंग है ना। अब देखिए इसको आप अलग अलग लिखेंगे, एक्स डैश बिलोंग्स टू ए और वाई डैश बिलोंग्स टू बी। ठीक, फिर और इसको भी आप अलग अलग लिखे, एक्स डैश बिलोंग्स टू ए और वाई डैश नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ए जो है नॉट बिलोंग नहीं है, ए क्रॉस सी नॉट बिलोंग, मतलब यदि आप वाई डैश बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू सी है और एक्स डैश बिलोंग्स टू ए है, तो आप इसको एक साथ जब लिखते हैं तो ये सभी में आएगा, जैसे एक्स डैश कॉमा वाई डैश नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ठीक, आगे अब आप एक्स डैश बिलोंग्स टू ए को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स डैश बिलोंग ए और वाई डैश बिलोंग्स टू बी और वाई डैश नॉट बिलोंग्स टू सी। तो देखेंगे अब आप इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स डैश बिलोंग्स टू ए ठीक, और वाई डैश बिलोंग्स टू बी माइनस सी। ठीक है, उसके बाद एक्स डैश बिलोंग्स टू एक्स डैश कॉमा वाई डैश बिलोंग और की जगह में लिखेंगे क्रॉस बी माइनस सी। अब इसको हमने क्या माना था, तो इसको हमने ये आरएचएस माना था, है ना। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ये आरएचएस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बिलोंग ए क्रॉस बी माइनस सी। अब बिलोंग के जगह में यहां पे आएगा सब। इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हैं। ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। यही आपको निकालना था, जो कि सिद्ध होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रमेय क्रमांक 3 समझेंगे।
अच्छा, इसमें भी आप दूसरा पॉइंट देख सकते हो, है ना। प्रमेय 2 में आप इंटरसेक्शन के लिए भी इसी प्रकार से हल करेंगे। a माइनस बी क्रॉस सी बराबर a क्रॉस सी माइनस b क्रॉस सी। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है प्रमेय क्रमांक 2 का। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग स्वयं इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर प्रमेय 3, तो किन्हीं 3 समुच्चयों ए बी और सी के लिए पहला है ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का होल डैश बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक, हल। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? एलएचएस से। एलएचएस इज इक्वल ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का होल डैश। ठीक, डी मॉर्गन लॉ से ए क्रॉस, इसको आप क्या लिखेंगे? बी डैश का होल डैश यूनियन सी डैश का होल डैश, सी डैश का डैश। ठीक, तो यहां पर इसको आप एक साथ लिखें ऐसा। तो ए डैश ए क्रॉस बी डैश का डैश क्या होगा? बी डैश का डैश होगा बी यूनियन सी डैश का डैश सी। बीच में आएगा यहां पर इंटरसेक्शन। ठीक, यूनियन नहीं होगा। ये कहां से हुआ? तो डी मॉर्गन लॉ से। ठीक, अब आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये वितरण नियम से। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। क्लियर? और यही आपको निकालना था। तो ये क्या प्राप्त हुआ आपको? RHS। ठीक, तो उसी प्रकार इसका दूसरा जो प्रमेय, प्रमेय क्रमांक 3 का दूसरा, उसको भी आप इसी प्रकार से हल करेंगे। ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक, नेक्स्ट प्रमेय क्रमांक 4। प्रमेय क्रमांक 4। तो देखिए यहां पर दिया है, यदि ए सबसेट बी हो तो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी किसी भी समुच्चय सी के लिए क्या होगा? यदि ए सबसेट बी हो तो ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी के समुच्चय सी के लिए, ये आपको निकालना है कि ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी, और क्या दिया है? ए सबसेट बी। ठीक, उत्पत्ति माना x, y बिलोंग A क्रॉस C, तो x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C। ठीक है, तो x y किसका अवयव है? A क्रॉस C का, तो x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C कार्तीय गुणन से। ठीक, तो x A सबसेट B है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू D और y बिलोंग्स टू C। ठीक है, ये A सबसेट B से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x, y बिलोंग B क्रॉस C, तो यहां पर हमको प्राप्त हो गया A क्रॉस C बिलोंग्स टू B क्रॉस C, है ना। A क्रॉस
सी सबसेट बी क्रॉस सी, ठीक है। उसके बाद अच्छा यही तो हमको निकालना था, सबसेट निकालना है ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी, और ये आपका सी। बस देखना आपको ये है इसमें कि जो भी आप नियम लगा रहे हैं उसको आप बगल में इस प्रकार से लिखिए, ठीक है। उससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। यदि आप जो नियम लगा रहे हैं उस नियम को अगर आप जिस जगह पे लगा रहे हैं नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, तो उसमें ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम इसके आगे के प्रमेयों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।